बिल्कुल तीसरी बार आएंगे मैडम, क्योंकि उन्होंने इतना काम कराया है ना। देखो 10-15 तो मेन जो मैं आपको काम गिना सकता हूँ। रोड बन रहे हैं, अच्छा 24 एम्स बन रहे हैं, 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं। अच्छा गरीबों को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहे हैं, टॉयलेट मिले हैं। कश्मीर की समस्या ख़त्म होगी। पंजाब में दोबारा खालिस्तान का मुद्दा उठा, एकदम दबा दिया। मोदी ओनली मोदी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं तो हर बारी आपके चैनल पे यही कहता हूँ और आज फिर कहता हूँ, हाथ जोड़ के भारतवासियों को बेनती करता हूँ, 24 में कमल का बटन दबाएं, मोदी जी को जिताएं, बीजेपी को लाएं, देश को खुशहाल बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने अगर मान लीजिए कोई एक योजना स्टार्ट की, जैसे मान लीजिए एक शौचालय वाली योजना, तो उन्होंने तो ये नहीं देखा कि आप मुसलमान हो तो आपको नहीं मिलेगा, या मैं हिंदू हूँ तो मुझे 20 मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि गठबंधन जो है फ्लॉप होने वाला है इस बार 24 में। मोदी जी दोबारा रिपीट है। जनता की क्या डिमांड है? लगातार 2 लोग मिल गए हमें जो मोदी जी का समर्थन कर रहे थे, आपका क्या समर्थन? मोदी जी आएंगे। आप भी मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने विकास किया है, इसलिए आएंगे मोदी जी। गठबंधन पे क्या है? गठबंधन पे क्या है? ना कोई चेहरा है, ना कोई विकास किया है, और सारे के सारे भ्रष्ट हैं, सारे के सारे दंगाई हैं, आतंकवाद फैलाए, और क्या क्या है? विपक्ष पे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मोदी जी ने काम किया है। क्यों ऐसा मोदी जी का नाम इतना बड़ा क्यों हो गया है? क्यों जनता को उसके अलावा कुछ और पसंद नहीं आ रहा है? क्या कारण है? देखो मैम, मोदी जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है। मोदी हमारे देश को आगे लेके चले हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, योजनाएं बहुत सारी चली हैं, योजना का लाभ मिला है, तो इसलिए मोदी जी काम बोलता है। अभी तो देखो विकेट गिरने शुरू हो गए हैं, एक के बाद चल दिया है जेल में। अब केजरीवाल 3-4 महीने में ये भी पहुंच जाएंगे अंदर, शराब घोटाले में ही जाएंगे ये भी। और 56 करोड़ का जो शीश महल बनाए हैं। और राहुल गांधी जी, उनके पास क्या है? कुछ तो ना है राहुल गांधी के पास। अभी तो 2024 में तो पहले चाय पियो, और फिर 2029 में काढ़ा पिलाएंगे इनको। 50-50 का मामला है राहुल गांधी और मोदी जी के बीच। मैडम जमानत जब्त हो जाएगी, जैसे अभी विधानसभा में हुई ना यूपी में, ऐसे ही इसमें भी होगी लोकसभा में। 400 प्लस होगी हमारी सीटें, 400 पार मोदी जी जा रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री जी, फिर 20 साल में योगी जी के तैयारी, 20 साल योगी जी, फिर 20 साल योगी। 2047 तक के नहीं, कोई वैकेंसी खाली नहीं है, कोई वैकेंसी खाली। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार जी। राजीव जी, अभी जनता हमारे साथ थी, कह रहे थे कि मोदी जी को दोबारा रिपीट होना चाहिए 24 में। क्या लगता है, आप उनकी बात से सहमत हैं? आपके अलग विचार हैं? देखिए, मोदी जी को रिपीट तो होना ही चाहिए, सीधी सी बात है। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो थोड़ा सा लिटरेट है, या पढ़ा लिखा नहीं है बट उठता बैठता है पढ़े लिखों के साथ, तो वो जरूर चाहेगा मोदी। एक्चुअली क्या है ना कि अभी एक ट्रेंड चल गया है, मतलब जो उनके विरोध में है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या विपक्षी लोग हों। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर विपक्ष में हूँ तो मैं उनको बोलूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। जो अभी सुनने को मिल रहा है कि मीडिया पे या आप लोग जब ले लेते हो तब, तो ऐसा होता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। अब मान लीजिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए, योगी जी चीफ मिनिस्टर हो गए, उन्होंने कभी कहा माइक से सामने आके कि वी आर द लीडर ऑफ ओनली हिंदू? ऐसे तो नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने अगर मान लीजिए कोई एक योजना स्टार्ट की, जैसे मान लीजिए एक शौचालय वाली योजना, तो उन्होंने तो ये नहीं देखा कि आप मुसलमान हो तो आपको नहीं मिलेगा, या मैं हिंदू हूँ तो मुझे 20 मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। पेट्रोल की महंगाई हुई है, मान लो बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, LPG महंगा हो गया। आपको मैं बताता हूँ अपनी बात, पर्सनल बात। आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात मैं बताता हूँ। जब मैं कॉलेज से निकला, 2008 में कॉलेज से निकला, कॉलेज पास आउट हुआ। कॉलेज पास आउट होने के बाद मेरे पास जॉब नहीं थी। 2008 में जॉब क्या नहीं थी, मेरे को रास्ता नहीं मिला सही, मतलब एक जो रास्ता मिलना चाहिए दिखाने वाला नहीं मिला कोई, तो वो मेरी गलती थी। ये नहीं है कि मतलब उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी तो भाई कांग्रेस ने जॉब नहीं दिया मुझे। भाई मैंने तैयारी नहीं करी, सीधी सी बात है। मैंने BCA करा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पापा पुलिस में थे, अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भी पुलिस में जा सकता था, बिकॉज मेरी हाइट भी अच्छी है, आप देख रहे हो। मैं एक अच्छा क्रिकेटर था, बट उस टाइम में बच्चे का दिमाग था, ना खेल पाया सही से, ना पढ़ पाया सही से, ना कुछ कर पाया सही से। तो 2-4 साल 5 साल ऐसे निकल गए। बीच में मम्मी एक्सपायर हो गई, तो पापा ने मेरी, फिर घर में बहनें थी तो उसके लिए मेरी शादी करवा दी। तो अब शादी हो गई मेरी 25 साल में, तो लायबिलिटी आ गई, तब भी मैं नहीं सुधरा। तो लगभग आज से 5-6 साल पहले मैंने एक दुकान करी, एक शॉप खोली अपने। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के बारे में भी बताऊँगा। मैंने एक शॉप खोली, बट वो शॉप फ्लॉप हो गई 1 साल के बाद। फिर मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं दिल्ली।
मैं दिल्ली आया था अपनी सिस्टर के पास, गाजियाबाद में रहती है। मैंने उनको बोला कि मुझे अगर 5,000 की भी जॉब अगर मिल जाए ना, 2019 की बता रहा हूँ मैं, 5,000 की भी अगर जॉब लग जाए, जहाँ पे लग जाए लगा देने मेरे को, तेरी जान पहचान होगी। वो उस टाइम मेट्रो में जॉब करती थी। इसने बोला ठीक है। आज 2023 है, पता है मेरी सैलरी कितनी है? 1,05,000 रुपये। ठीक है, इसके बेस पर स्किल्स के बेस पे। एक्चुअली क्या है ना कि आज की दुनिया में अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आपके पास डिग्री है, यानी कि आप मतलब 10th पास हो, आपको इंग्लिश आता है और आपको कंप्यूटर नॉलेज, तो सैलरी मिल जाएगी। वो एक्सपीरियंस के बाद आता है। बट आपने एक बात कही कि मतलब जो अफवाहें फैलाई जाती है कि जो मोदी जी योगी जी हैं ये हिंदुओं के नेता, इस तरीके से कहा नहीं। हो गया है। हाँ, लेकिन जो ऐसा कहते हैं कि मोदी जी ने विकास किया तो केवल मंदिरों का किया, मस्जिदों का विकास क्यों नहीं किया? तो वहाँ से हाँ, ये कोई बात नहीं है। अब ये मंदिरों का विकास किया, मस्जिदों का विकास नहीं किया। अब एक राम मंदिर बना दिया उन्होंने, तो अब उसके लिए विकास नहीं किया। पता है राम मंदिर बनने से कितना फ़ायदा है? ये दिल्ली है, ये सीपी में हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप मेरे गांव चलना, बिहार चलो, बिहार में भी बहुत, दरभंगा महाराजा का किला है जो कि हमारे लाल किला को टक्कर देता है। हमारे आप अगर सर्च करोगे ना तो दरभंगा के बारे में सर्च करना। सबसे पहली ट्रेन हमारे यहाँ चली थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले ट्रेन हमारे यहाँ चली थी। लेकिन आज की ये स्थिति है वहाँ पे कि वहाँ पे सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ पे कोई भाई बिहार में एक भी आईटी कंपनी नहीं है। हमारे बिहार में एक भी आईटी कंपनी नहीं है। देखिए केजरीवाल जी को दिल्ली मिला, वो जीत गए। दिल्ली तो बनी बनाई है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। अब ये तो बनी बनाई है, इसको अगर आपने बना ही दिया तो इसमें क्या? अगर मान लीजिए मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ और मेरे टीचर ने मुझे अगर आईपीएस पास करवा दिया तो इसमें उनकी थोड़ी सी योगदान होगी। मैं तो पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ। अब एक लड़का जो कुछ नहीं आता है उसको बना के उसको आईपीएस कर दिया, आईएएस होगा, आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, तब उस टीचर के ऊपर नहीं पड़ता है ना। आप मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी को रिपीट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, उनको होना चाहिए, बीजेपी को ही होना चाहिए। क्या नाम हो सर? सुशील कुमार। सर, जनता की ऐसी डिमांड है कि मोदी जी को रिपीट होना चाहिए, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल तीसरी बार आएंगे मैडम, क्योंकि उन्होंने इतना काम कराया है ना। देखो 10-15 तो मेन जो मैं आपको काम गिना सकता हूँ। रोड बन रहे हैं, अच्छा 24 एम्स बन रहे हैं, 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं। अच्छा गरीबों को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहे हैं, टॉयलेट मिले हैं। कश्मीर की समस्या ख़त्म होगी। पंजाब में दोबारा खालिस्तान का मुद्दा उठा, एकदम दबा दिया। अब विदेशों में जो कनाडा ने अभी कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, पूरी दुनिया जो है मोदी जी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि मोदी जी ने देश को मजबूत किया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी को आज वर्ल्ड लेवल पे आज माना जा रहा है कि इतने बढ़िया ढूंढ के लाए हैं फॉरेन मिनिस्टर जो बनाए हैं। तो आज उनका देखो, इसीलिए हमारा आज वर्ल्ड में नाम है कि मोदी जी जो है ना, किस बंदे से क्या काम लेना है उनको पता है। ये जो केजरीवाल है ये कहते थे ये अनपढ़ हैं, ये डिग्री नहीं है इनके पास, चौथी पास कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ उनका जो तजर्बा है ना, किस आदमी से क्या काम लेना है, वो लाजवाब है। आज गरीब जो है ना, अब 13.5 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं 9 साल में। तो ये क्या लोगों को नज़र आ रहा है, हर तरफ जब विकास हो रहा है। 36 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अब देखो जो मोदी जी ने अब ये जो G20 हुआ है उसमें जो हमारा कॉरिडोर बना है, पहले तो चाइना हमें घेर रहा था। चाइना वो वन रोड वन बेल्ट के थ्रू हमें घेरना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने अब जो नया यूरोप तक हमारा माल जाएगा उसके लिए अब साइन हो गए। लेकिन वो जाएगा कैसे? उसके लिए बढ़िया रोड चाहिए, बढ़िया एयरपोर्ट चाहिए, बढ़िया ट्रांसपोर्ट चाहिए और बढ़िया रेल चाहिए, जिससे माल फास्ट मतलब सप्लाई हो। कहते हैं मोदी जी को जिताने के लिए जो महंगाई बेरोजगारी उनकी सत्ता में जो हुई है वो उनको हरा देगी इस बार। मैडम महंगाई नो डाउट कुछ महंगाई बढ़ी है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। देखो पहले क्या होता था, मान लो एक ड्राइवर की मैं बात करता हूँ, एक ड्राइवर है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, ड्राइवर को हम 5,000 रुपया सैलरी देते थे। आज ड्राइवर 20,000 रुपये सैलरी देता है, उसको 200 रुपया टीए देते थे बाहर का, आज वो 1,000 रुपया पर डे ले रहा है। महंगाई बढ़ी है लेकिन लोगों की इनकम भी बढ़ी है उसी हिसाब से ना। अब बेरोजगारी कह रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं ये लोग जो विपक्षी पार्टियों वाले हैं। जिस बंदे के अंदर टैलेंट है, ऑनलाइन मेहनत करके हर जगह काम करके कमा सकता है। आप भी अब पढ़े हो, आप काम कर रहे हो ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है, कोई भी शोबा, मेरे 3 बच्चे हैं,
जिसमें मेरा एक बच्चा बड़ा ट्रांसपोर्ट संभालता है, 2 ऑनलाइन घर पे बैठ के पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने इंटरनेट जो दिया है ना हमें सस्ता, और जो 5G आ रहा है, आगे 6 आ रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट जो है ना हमें इतना सस्ता मिल रहा है। कांग्रेस टाइम पे ये बहुत महंगा था, तो ये टाटा और जियो जिसको गालियां बकते हैं डानी तो आसान बना दिया। हाँ जी, आसान बना। आपकी क्या डिमांड है सर, कौन होना चाहिए 24 का प्रधानमंत्री? मोदी, ओनली मोदी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं तो हर बारी आपके चैनल पे यही कहता हूँ और आज फिर कहता हूँ, हाथ जोड़ के भारतवासियों को बेनती करता हूँ, 24 में कमल का बटन दबाएं, मोदी जी को जिताएं, बीजेपी को लाएं, देश को खुशहाल बनाएं। आप कोई और नहीं बना सकता खुशहाल। मेरी बात सुनो, आप इधर कैमरा घुमा के देखो, यहाँ हजारों की गिनती में लोग खड़े हैं, सारे खुशहाल हैं, कोई गरीबी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। जिसके हाथ में आर्ट है, हुनर है, पढ़ा लिखा है, सबको रोजगार। आप देखो, आपको रोजगार मिला हुआ है ना, आप कितना पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन किया ना। जिसने सही तरीके से पढ़ाई की है उसे कोई कमी नहीं है। कमी उनके लिए है जिन्होंने हराम की खानी है, बेईमानी करनी है, दलाली करनी है, चोरी करनी है। कहती है देश बर्बाद कर दिया मोदी जी, देश को आबाद कर दिया, कांग्रेस का गड्ढा भर दिया। कांग्रेस ने जो गड्ढा खोदा हुआ था भर दिया मोदी जी ने। ये हम लोग का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला है। कोई नहीं है विपक्ष में मोदी जी को टक्कर? चेहरा नहीं है बेटे, कोई चेहरा नहीं है। अगर होता तो सामने ना आता, कोई होता तो इधर आओ बेटे, इधर आओ के ताड़ी बजाओ, इधर आके ताड़ी बजाओ बेटे, बैक पीछे नहीं। मोदी जी के भाई आज भी 2 कमरे में रह रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए 1 पैसे का नहीं किया काम, कोई किसी रिश्तेदार को नहीं भरा। उन्होंने जो कुछ 16, 18 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मोदी जी की सोच तो देखो, एक से एक इनकलाबी, एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक ऐसे कदम उठाए मोदी जी ने। सारा वर्ल्ड मोदी मोदी कर रहा है।